हेलो गाइस, कैसे हैं? चलिए स्टैटिक जीके क्लास में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए भारत की विरासत स्थल और यूनेस्को घोषित में जो भारत की विरासत स्थल है उसको देखेंगे। ठीक है, जो भी नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? भारत की विरासत स्थल महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे देखिए, एलोरा की गुफाएं कहाँ है? एलोरा का भी गुफाएं महाराष्ट्र में है और अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ है? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, सांची स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मध्य प्रदेश में स्थित। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। वो भीम बेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, भीम बेटका और खजुराहो मंदिर और सांची स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश एमपी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? असम हो जाएगा। असम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा हमेशा पूछता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा कहाँ है? वो काजीरंगा में किसकी कौन से जानवर के लिए फेमस है? असम में है। बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए तो क्या हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, लाल किला कहाँ है? लाल किला भी दिल्ली में है। कुतुब मीनार भी दिल्ली में है। ठीक है, महाबोधि मंदिर गया कहाँ है? महाबोधि मंदिर गया जो बिहार में है। ठीक है, कहाँ पे है? बिहार में है। मुगल सिटी और फतेह सिकरी कहाँ है? मुगल सिटी और फतेह सिकरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी में है। ठीक है, कहाँ है? यूपी में है। चलिए आगे देखिए, ताजमहल और आगरा उत्तर प्रदेश में कहाँ है? बताइए, ताजमहल और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगरा का किला कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये सब भारत की विरासत स्थल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब जान के रखिए। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, WB। आगे देखिए, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल है। पुराने गोवा का चर्च कहाँ है? पुराने गोवा का चर्च क्या हो जाएगा? गोवा में है। ठीक है, कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान हम लोग का राजस्थान में है। ठीक है, पटदक्कल स्मारक समूह कहाँ है? पटदक्कल स्मारक समूह कहाँ है? तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिट्टल स्वामी मंदिर कहाँ है? तो ये भी बिट्टल स्वामी जो मंदिर है कर्नाटक में, बहुत ही विख्यात मंदिर है। ठीक है, हम्पी स्मारक, हम्पी स्मारक कहाँ है? हम्पी स्मारक समूह जो वो है वो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। बृहदीश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। महाबलीपुरम का कहाँ हो जाएगा? मंदिर तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बताइए तो कौन सा राज्य भारत के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है धान के लिए? तो हम लोग का पश्चिम बंगाल सबसे पॉपुलर है। ठीक है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में सबसे, और चावल का कहाँ हुआ? धान का पश्चिम बंगाल हुआ। भारत की गन्ने के सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ हो? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी में ही है। ठीक है, यूपी में क्या हुआ? गेहूं और गन्ने के सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। ठीक है, और मूंगफली, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है? तो गुजरात राज्य हो जाएगा। ठीक है, गुजरात बहुत ही अच्छा है। भारत में चाय की सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है? तो चाय के लिए उत्पादक यहाँ असम में है। असम का वन्य जीव
अभयारण्य बड़ी पूछता है, ठीक है। आप लोग वन्यजीव अभयारण्य देख लीजिएगा, ठीक है। बड़ी पूछता है काजीरंगा के बारे में, ठीक है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है, तो असम है जगह। भारत में सबसे बड़ा बम्बू कहाँ उत्पादक होता है, तो असम राज्य में होता है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है, तंबाकू के लिए उत्तर प्रदेश फेमस है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, सॉरी, आंध्र प्रदेश फेमस है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, बताइए। यदि केसर का, तो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केसर का उत्पादक राज्य माना जाता है भारत का। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, बताइए। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज उगाता है भारत का, ठीक है। आगे देखिए, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो काली मिर्च के लिए काली से केरल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा, कपास के लिए भी गुजरात हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। कॉफ़ी के लिए कर्नाटक और चाय के लिए असम हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, बताइए। महात्मा गांधी की कब हुई थी हत्या, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था, बताइए। पटना नगर को कौन सा पुराना नाम से जानते हैं, तो पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे पहले, ठीक है। प्रसिद्ध नमक यात्रा का क्या नाम था, बताइए। प्रसिद्ध नमक यात्रा का क्या नाम था, तो दांडी यात्रा नाम था। क्या नाम था, दांडी यात्रा नाम था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, बताइए। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे, ठीक है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, ठीक है। वंदे मातरम का, और राष्ट्रीय गीत की क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वह भारत जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, कौन था स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, बताइए। सी राजगोपालचारी था। सी राजगोपालचारी था, ठीक है। सी राजगोपालचारी पहला जो भारतीय स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पहला गवर्नर था, ठीक है, जंग गवर्नर जनरल। आगे देखिए, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बताइए। किसका है ये नारा, जन्मसिद्ध अधिकार है मेरा, स्वतंत्रता मेरा, तो किसका हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाने जाता है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जानते हैं, माउंट ऑफ हेड टेड, ठीक है, माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, शाहनुमा किसकी कृति है, शाहनुमा किसकी कृति है, तो फिरदौस की कृति है, ठीक है। शाहनुमा जो है वो किसकी कृति है, फिरदौस की है, ठीक है। आगे देखिए, फतेहपुर सीकरी का स्थापना श्रेय किससे जाता है, बताइए। फतेहपुर सीकरी का स्थापना किससे श्रेय है, तो अकबर के नाम से श्रेय है, ठीक है। अकबर के लिए वहाँ फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, क्या हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे स्थित है इसका। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, बताइए। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो लुईस पास्चर ने की थी। कौन किया था, लुईस पास्चर ने की थी। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए। सुपीरियर झील कहाँ पे है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। कहाँ है, यूएसए और कनाडा में, ठीक है। समझ गए। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता था, समुद्र गुप्त को कहा जाता था, ठीक है। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था, ठीक है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है, H1 और N1 से, ठीक है। किससे फैलता है, तो H1 और N1 विषाणु से फैलता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। विश्व स्वास्थ्य WTO का मुख्यालय कहाँ है, बताइए जल्दी से। तो जेनेवा और स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जेनेवा में है और स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, ये तो आप जानबे करते हैं, भारत और
बताइए क्या हो जाएगा? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इंडिया और चाइना के बीच एक रेखा है, उसको क्या नाम से जानते हैं बताइए? इंडिया और चाइना के बीच में एक रेखा है, उसको क्या नाम से जानते हैं? जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 में किया था, पोखरण राजस्थान में किया था, ठीक है। का परीक्षण सबसे पहले, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है बताइए? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार, जो पामीर पठार बोलते हैं, ठीक है। तिब्बत का पठार है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी बताइए? ओलंपिक में सबसे पहले हम लोग का पदक जीतने वाले कौन थे? तो कर्नम मल्लेश्वरी था, ठीक है। कौन था? कर्नम मल्लेश्वरी हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कौन है? संयुक्त यूनेप के ये सदस्य कौन है? नैरोबी है, तो ठीक है, नैरोबी हो जाएगा इसका। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग कहाँ है बताइए? इसका कहाँ है? तो जिनेवा में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी का उच्चायोग जो यूएनएचसीआर का कहाँ है मुख्यालय? तो जिनेवा हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का कहाँ है? तो बगदाद में है। कहाँ है? बगदाद में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन का कहाँ है बताइए? एशियन दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र संघों का एशियन जिसको बोलते हैं, कहाँ है इसका मुख्यालय? तो जकार्ता हो जाएगा हेडक्वार्टर, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक, ओपेक कहाँ का है? इसका कहाँ है? बियोना में है, ठीक है। कहाँ पे है? बियोना में है, ठीक है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग कहाँ है? यूरोपीय ईईसी कहाँ है? इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी तक अगर लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर और लाइक जरूर कर दे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ है बताइए? आईएमएफ का कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? तो क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। आगे देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ है बताइए? तो लंदन हो जाएगा। एमनेस्टी कहाँ है इंटरनेशनल? तो लंदन हो जाएगा, ठीक है। सार्क, सार्क कहाँ है बताइए? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू हो जाएगा। इंटरपोल कहाँ है? तो पेरिस हो जाएगा। इंटरपोल का कहाँ है हेड क्वार्टर? तो पेरिस हो जाएगा, जो लेवांस के में आते हैं, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, ये तो पढ़ा चुके हैं। विश्व व्यापार डब्ल्यूटीओ का जहाँ है, कहाँ है? जिनेवा, ठीक है। विश्व बैंक कहाँ है? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, ठीक है। यूनेस्को का कहाँ है? यूनेस्को, यूनेस्को बहुत सुने हैं नाम, तो पेरिस में हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। आगे देखिए, रेड क्रॉस का कहाँ है? रेड क्रॉस के लिए जिनेवा है, ठीक है। नाटो का ब्रुसेल्स है, ठीक है। ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है इसका। यूनिसेफ का संस्थापक कहाँ है बताइए? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूनिसेफ का संस्थापक कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। गेट का कहाँ है? तो गेट का हो जाएगा हम लोग का जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है, ठीक है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा हो जाएगा। यूरोपीय संसद का कहाँ है? लग्जमबर्ग में है। लग्जमबर्ग, यूरोपीय संसद कहाँ है इसका संगठन? तो इसका लग्जमबर्ग में है। राष्ट्रीय मंडल कॉमनवेल्थ कहाँ है बताइए? राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ कहाँ है? तो लंदन में हो जाएगा, ठीक है। लंदन में हो जाएगा इसका। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है बताइए? इसरो, इसरो कहाँ है? एसरो कहाँ है? तो पेरिस हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन कहाँ है? यूएनसीटीएडी कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? तो मुख्यालय तो जिनेवा हो जाएगा, जिनेवा में है, ठीक है। विश्व वाणिज्य संरक्षण कोष WWF कहाँ है? तो ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। कहाँ है? ग्लांड में है, जो स्विट्जरलैंड देश में आते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी कहाँ है बताएं? IOC कहाँ है? लुसाने में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी कहाँ है? तो उसका मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने में हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड काउंसिल, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चार्जेज WCC जेनेवा कहाँ है? तो जेनेवा में है, ठीक है। WCC का हेड मुख्यालय कहाँ है? तो हम लोग का जेनेवा में हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहाँ है? तो पेरिस में हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? आर्थिक सहयोग और विकास के संगठन का, तो पेरिस हो जाएगा, ठीक है।
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ कहाँ है? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ कहाँ है? जेनेवा में है, ठीक है। कहाँ है? जेनेवा हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ है? वियना में है, ठीक है। वियना हो जाएगा इसका। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी का कहाँ है मुख्यालय? तक क्या हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा, जेनेवा में है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक का कहाँ है? एडीबी का मुख्यालय तो मनीला में है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूरोपीय कॉमन मार्केट कहाँ है? यूरोपीय यूरोपीय कॉमन मार्केट का कहाँ है? तो जेनेवा हो जाएगा, जेनेवा, ठीक है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद कहाँ है? बताइए, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद कहाँ है? तो मॉस्को हो जाएगा, मॉस्को में इसका मुख्यालय है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहाँ है? तो वियना हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहाँ है? तो वियना हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकारी में होते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार होते हैं? तो क्या हो जाएगा? पूंजीवाद होती है, पूंजीवाद, ठीक है। बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस परिवहन करती है? बिग बिग इंच पाइपलाइन बताइए किसमें करता है? तो पेट्रोलियम में उपयोग करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था? कितने भाषाओं को सूचीबद्ध किया था? तो 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया था, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा है? तो क्या हो जाए? के कस्तूरिरंगन रंजन रंगन जो है, ये कभी हम लोग का भारतीय बैंक के गवर्नर नहीं रहा है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? हिंदी को घोषित किया है, 343 हो जाएगा, ठीक है। 343 इज द करेक्ट आंसर। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया है था? बताइए, तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? बताइए, 1790 से 92 के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है? कौन सा बताइए, निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है? तो क्या हो जाएगा? चीनी भाषा, ठीक है। देखिए, हम लोग का 18 मिनट में हम लोग कितना क्वेश्चन देखे हैं अभी तक? हम लोग 100 क्वेश्चन हम लोग पूरा होने जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस जो भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना की मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह किस वर्ष में शुरू हुई थी? बताइए, तो क्या हो जाएगा? 1951 में शुरू हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? पहली 5 वर्ष यह योजना का मुख्यालय उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में पंचवर्षीय पहली योजना शुरू हुई थी। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो क्या हो जाएगा? वाडियर का था, ठीक है। किसका था? वाडियर का था, ठीक है। प्रति वर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र किसके ऊपर निर्मित होता है? क्या हो जाएगा? बताइए, प्रति वर्ष जो बसंत के मौसम में होता है ओजोन छिद्र किसके ऊपर निर्मित होता है? तो क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका में होता है, ठीक है, अंटार्कटिका में होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताइए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांग की हड्डी होती है। और कान में जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है उसका क्या नाम है? जल्दी से वो कमेंट कर दीजिए। कंप्यूटर में शब्दावली के संदर्भ में डीडीएल की पूर्ण रूप क्या है? डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है, ठीक है। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया है? बताइए, राष्ट्रवाद के जो प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया है? तो मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। किसने किया था? तो मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। किस नदी की पीली नदी
के नाम से जाना जाता है? बताइए किस नदी को पीली की नदी के नाम से जाना जाता है? क्या हो जाएगा? तो हुआंग हो को, ठीक है, हुआंग हो नदी को क्या बोलता है? पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना वर्ष में की गई थी। कब स्थापना वर्ष था योजना आयोग की? तो क्या हो जाएगा? 1950 में था, ठीक है। आधार से जुड़े प्राधिकरण यूआईडीआई की पूर्ण रूप क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आधार कार्ड का जो है यू यू ए आई डी ए आई, ठीक है। इसका क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। यूआईडी का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए, भारत में राज्य योजना के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गाडगिल सूत्र में पेश किया गया है। तो कौन सा योजना में किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना को मोलानविस योजना कहा जाता है? बताइए मोलानविस योजना किसको बोला जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को मोलानविस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए समय समय पर नमूने का संचालन कौन करता है? बताइए भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए समय समय पर नमूना के संचालन कौन करता है? तो राष्ट्रीय प्रवर संगठन ने करता है, ठीक है। तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? बताइए तांबे के बर्तन में खट्टे और खाद्य पदार्थ को क्यों नहीं रखा जाता? खट्टा जो खाने वाला पदार्थ को नहीं रखा जाता। खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं, ठीक है, जो तांबे के साथ अभिक्रिया कर जाते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं रखा जाता। क्यों खट्टे पदार्थ को? क्योंकि खट्टे पदार्थ में एसिड पाया जाता है, एसिड के साथ क्या कॉपर के साथ वो रिएक्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम झुकता है? तो क्या हो जाएगा? बैंगनी रंग जो है वो श्वेत प्रकाश में जो कांच के रंग में प्रिज्म से गुजरने से क्या होता है? अधिकतम बैंगनी रंग झुक जाता है, ठीक है। फिटकिरी के रूप में जाना जाने वाला पोटासलम क्या है? पोटासलम क्या है? तो लवण है। फिटकिरी में जो आते हैं पोटासलम, ठीक है। भारत सरकार का कार्यक्रम भारत में रहो और भारत में अध्ययन करो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो क्या हो जाएगा? ये शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। स्टैटिक जीके में हम लोग 23 मिनट में हम लोग 117 क्वेश्चन को देख चुके हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे।